फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सबको पता है कि अर्जेंट मैसेज में ही तुरंत आता है। ये अर्जेंट मैसेज में दो ग्रुप ऐसे नज़र आ रहे हैं जिसमें आपके लिए जो मार्गदर्शन है वो इस प्रकार से है कि आपके लाइफ में चला आ रहा एक कार्मिक पैटर्न वो अब समाप्त हो रहा है। दूसरा ग्रुप ये है कि आपने जिनको अपना समझा बहुत ज़्यादा, चाहे वो किसी भी रूप में, चाहे आपके वर्क फील्ड में, चाहे आपके क्लोज वन में, चाहे आपके फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पर एनवी का कार्ड और वर्ड का कार्ड। मैंने इसीलिए यहाँ पर आप इसे फील कर पाएंगे अगर आप इतने लंबे समय से आप टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हैं। और उधर देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। आप में से कुछ लोगों को इस बीच में नंबर जो नजर आए हैं वो है 5, 2, 19, 19, 09, 09। ये आपको एंजल जी की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। जब भी आप एंजल नंबर देखें आप धन्यवाद जरूर कीजिएगा। ये मुझे जो फील हो रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे कहना चाहिए, लेकिन जो ऐसे टावर मूवमेंट आपके लाइफ में आए होंगे या ऐसी चीज़ें आ सकती थी, उसे यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन से, परमपिता परमात्मा जी की कृपा से यहाँ पर रुका है वो। मतलब ये जो व्यक्ति हैं, अब ये जनरल रीडिंग है तो आप अपने अनुसार रिजोनेट कीजिएगा कि नाम बताइए, राशि बताइए। जो नंबर आ रहे हैं, जो यहाँ पर सारे राशियाँ आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दी मैजिशियन से सभी राशियां आ गए हैं। तो यहाँ पर ज्यादातर अग्नि तत्व, वायु तत्व यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन दो दो कार्ड ऐसे हैं कि सभी राशियां आ गई है। तो आप राशियों पर नजर, आपको जो ये जो रीडिंग देखते हुए जो आपको जिनका फेस नजर आएगा या जो इंट्यूशन पावर जिनका तेज है उनको समझ में आ जाएगा। आपके लाइफ में जो कुछ भी टावर मूवमेंट आए हैं, आपके कर्मा क्लियर हो रहे थे, उसी वक्त में इन लोगों से आपकी मुलाकात हुई है। सबसे पहले तो ये है। और जब मुलाकात हुई है तब इन्होंने अपने चेहरे पर एक मास्क लगाकर रखा था, एक मुखौटा जो कि निकल रहा है। अब जब पूरी तरीके से निकल रहा है तो जो इन्होंने आपके तरफ, आप देखिए 7 ऑफ सोर्स में पीछे कैसे देखा जा रहा है। तो आप जब एक स्टेबिलिटी और यहाँ पर 2 सोर्स है और पीछे भी आप देखेंगे तो आप जब स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, आपको ये ग्रो करते हुए नहीं देखना चाहते थे, आप नहीं चाहते थे कि आप स्टेबल हो। लेकिन जब आप स्टेबल हो रहे हैं दी मैजिशियन के कार्ड से, आपके अंदर एक पावर, एक ऐसी चीज़ों कि मतलब ना इनको फील हो रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है, हम इतना प्रोजेक्शन कर रहे हैं फिर भी ऐसा कैसे हो सकता है, पर ये हो रहा है परमपिता परमात्मा जी की कृपा से। अब देखिए, जब कर्मों की शुद्धि हो जाती है तब हमारे लाइफ में जो भी मैनिफेस्टेशन है वो जल्दी जल्दी होता है। और जब हम पूरी तरीके से अपने इष्ट देव जी के शरण में रहकर जब पूरी तरीके से सोचते हैं कि अब हम हमेशा नेक कर्मा करेंगे और अब हम किसी भी प्रकार से किसी के लिए कुछ भी नहीं सोचेंगे नेगेटिव, हम हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे, यहाँ से ही आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो जाता है। आपने बहुत कुछ देखा है। यहाँ पर देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से आप देखिए, आपने अपने पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे उथल पुथल, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। इस बीच में आपको लगा कि कोई हेल्प कर रहे हैं, पर ये हेल्प नहीं कर रहे थे, आपसे हेल्प ले रहे थे। ठीक है, कहीं ना कहीं पास लाइफ से ही आप लोगों का इनसे कुछ ऐसा कर्मा जुड़ा हुआ था जिसकी वजह से ये सारी स्थिति, स्टक स्थिति वो बार बार क्रिएट कर रहे थे। अब देखिए, आपका और उनका एक कर्मों की जो शुद्धि हो गई है, आपका और उनका जो डिवर्ट से एक पूरा कार्मिक साइकिल समाप्त हो गया है। अब क्या हो रहा है कि अब इनकी जेलसी है। क्यों? अब ये जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो भी आपको जिसे मीठी मीठी बातों में या किसी भी प्रकार से आपको बहला नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अवेकन हो गए हैं, आपको अपना इंट्यूशन पावर का ज्ञान हो गया है, आपको अपने अंदर इनर विस्डम प्राप्त हो गया है। कहीं ना कहीं आपके चक्रा बैलेंस में आ गए हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा दुखी है। ठीक है, मुझे यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड नजर आ रहा है कि इतना दुखी है कि हम पहले तो ऐसा इनको इरिटेट कर सकते थे, पहले तो हम इनको किसी भी प्रकार से मैनिपुलेट कर सकते थे। 25 नंबर, ठीक है, डिजिट का। अब हम इनको ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनके अंदर एक अद्भुत क्षमता आ गई है, अद्भुत इनका इंट्यूशन पावर बढ़ गया है। इनके अंदर देखिए गॉडेस ऑफ द मून, इनका जो चंद्रमा है इतना बैलेंस कैसे हो गया। ये तो काफी इमोशनल पर्सनालिटी थे, बहुत इमोशनल थे, अब ये बैलेंस कैसे हो गए। देखिए 5 और 2 नंबर, ठीक है, आप में से कुछ लोगों को ड्रीम में ये नंबर नजर आ सकता है या आने वाले समय में या आया है, क्योंकि आपको ज्ञान प्राप्त होने वाला है। आप जब इन लोगों से कहीं ना कहीं जुड़े थे तो कुछ ऐसी चीजें थी
जैसे होता है ना कि अगर कोई निगेटिविटी प्रोजेक्शन करता है तो कोई हमारे घर में आते हैं, कोई कुछ लाते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ें आपने बर्न किया है इस बीच में या आपको करने के लिए कहा जा रहा है। अब ये जिनसे रिजोनेट करेगा उन्हीं के लिए है, ठीक है, क्योंकि आपका जो अंतर्मन है वो आपको ज़्यादा मार्गदर्शन करेगा किसी और से पूछने के बजाय कि कौन है, क्योंकि आपको पता है आपके लाइफ में क्या क्या पड़ाव आए हैं। कभी कभी आपके लाइफ में जो पड़ाव आते हैं वो आप अपने आसपास के लोगों को भी नहीं बताते हैं, लेकिन आपका जो सोल है वो जानता है कि कौन ऐसे लोग हैं जो आपसे मीठी मीठी बातें करते थे, जो आपके आसपास रहते थे, लेकिन अब उनसे डिस्टेंस हो गए हैं। जब आपको ये समझ में आएगा कि अब सडन जब आपकी अवेकनिंग हो रही, जब आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो ये कहाँ है, तब ये डिस्टेंस कैसे हो रहे हैं आपसे। देखिए मुझे ना फिर से वही फील हो रहा है, ठीक है, जो मुझे होता है मेरे असेंडेंट मास्टर जब मेरे आसपास रहते हैं। ये आपके लिए देखिए एनवी का कार्ड क्या बता रहा है कि ये किस तरीके से आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें आपके तरफ एनर्जी भेजते आए हैं, ठीक है, जो कि निगेटिव एनर्जी, लेकिन आपको इसका कोई भी प्रभाव अब नहीं पड़ेगा, क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर, गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड, आप में से कुछ लोगों के लाइफ में आपकी जो मतलब माता जी हैं उनकी कृपा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और आप में से कुछ लोग माता जी के भक्त हैं। माँ काली माता जी के मंत्रों का आपने चैंट किया है, माँ काली माता जी के आप भक्त हैं, यहाँ पर उनकी कृपा असीम है, क्योंकि जिस प्रकार से अनवी का कार्ड और वर्ड का कार्ड साथ में आए उस प्रकार से इन्होंने कई बार, एक बार नहीं कई बार आपके तरफ प्रोजेक्शन करने की कोशिश किया, लेकिन द मैजिशियन के कार्ड से देखिए एक मैजिक हुआ है आपके लाइफ में। ये सारे प्रोजेक्शन सबसे पहले तो जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल आपके ऑरा में टच भी नहीं कर पाए हैं, थोड़ी सी आपको ऐसा लगा क्योंकि ऑरा की तरफ आ रहे थे, थोड़ा सा आपको डिसबैलेंस फील हुआ होगा, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, आप पूरी तरीके से माता जी की कृपा से प्रोटेक्टेड है। तो अब क्या हो रहा है, क्योंकि बार बार जब प्रोजेक्शन कर रहे थे तो पूरी सारी जो निगेटिविटी है उन्हीं के साइड चले गया, अब वो मुड़कर देख रहे हैं कि क्या है ऐसा, ठीक है, क्योंकि इसके जस्ट नीचे में टावर का कार्ड है, 7 ऑफ सोर्स का मैंने देखा, 7 ऑफ सोर्स के जस्ट नीचे में टावर का कार्ड है। तो जो कुछ भी छल की स्थिति है, जो कुछ भी आपके लाइफ में छल किया गया, जो कुछ भी मैनिपुलेशन किया गया, जिस भी प्रकार से निगेटिविटी किया गया, ये कहीं ना कहीं आप इनको जानते थे, ये जानने वाले लोग हैं। दूसरी बात, दूसरा ग्रुप जो मुझे लग रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको दूर से देख रहे हैं और अभी भी देख कर ये कोशिश करने, मतलब अभी भी जैसे कहते हैं ना एक निगेटिविटी होता है जो अपने जैसे कहते हैं हार नहीं मानेंगे, तो वो बार बार आपके तरफ मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं कि इनको हम आगे बढ़ने कैसे दे सकते हैं, और ये तो आगे बढ़ रहे हैं, हम कंटिन्यू इनके तरफ प्रोजेक्शन कर रहे हैं फिर भी आगे बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, मतलब एक ईगो वाली जो सिचुएशन है वो आ गया है। पहले तो पास्ट लाइफ का कर्मा था जो क्लियर हो गया, अब जब क्लियर हो गया तो कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्टेशन पावर में आ गए, आप हीलिंग आपने किया है, बहुत सारे ऐसे रिचुअल आपने किए हैं जो कि काफ़ी पॉजिटिव आपके ऑरा को कर दिए हैं। आप अपने इष्ट देव जी के शरण में हैं, अपने परमात्मा जी के शरण में, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ अगर व्हाइट है तो ब्लैक है, तो आपने व्हाइट लाइट को बढ़ाया है, ठीक है, तो यहाँ पर जब आपने व्हाइट लाइट को बढ़ाया है, जब आपने अपनी हीलिंग की है, तो ये सारी निगेटिविटी वैसे भी दूर हो गई, लेकिन बीच बीच में जो प्रोजेक्शन हो रहा है उससे आप थोड़ा सा परेशान हैं, उससे उसको आपको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अभी आपको मार्गदर्शन मिल रहा है, और जिस प्रकार से आपको मार्गदर्शन मिल रहा है उस तरीके से आप वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर 2 नंबर, 1 नंबर, 19 नंबर, 5 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, 7 नंबर, तो किसी न किसी के मूलांक या भाग्यांक में ये नंबर हो सकता है, ये एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति आपके जैसे मतलब ना आपका भला ही नहीं चाहते, वो चाहते ही नहीं है कि आप आगे बढ़े। एक व्यक्ति ऐसा है, बाकी लोग तो एक बार मतलब थोड़ा नहीं, वो एक डर जाएंगे कि जैसे निगेटिविटी हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं तो हमारे तरफ ही वापस आ रहा है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसे आपके लाइफ में जो बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं, वो हर एक प्रकार से आपके तरफ देखते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने किसी भी प्रकार से ब्लॉक कर दिया है किसी प्रकार से, तो भी वो किसी भी प्रकार से आपको इरिटेट करने की, आपको बुली करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये देख कर वो काफ़ी दुखी होते हैं। ऐसी एनर्जी, काफ़ी अलग एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हुई है। आप बिल्कुल अपने ऊपर वर्क करते रहिए, माँ काली माता जी के मंत्र का आप चैंट कीजिए, साईं बाबा जी का हम मार्गदर्शन लेंगे आपके लिए।
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, जिस स्टक स्थिति में वो चाहते थे आपको रखना, उससे कई गुना ज़्यादा स्टक स्थिति में वो आने वाले हैं। ये जो मुझे मार्गदर्शन मिला है वो किसी न किसी के लिए है, क्योंकि वो ऐसा चाहते थे जो आप सोच भी नहीं सकते। और जब आपको ये पता चलेगा कि ये मतलब हमने इनके लिए कितना कुछ किया है, तो साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है कि रंज और आनंद, उदासी और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू है। तब आपको ये लगेगा कि हमने इनको अपना माना, इतना ज़्यादा हमने किया, लेकिन देखो इन्होंने ही हमारे साथ। तो ये चीज़ें या तो हो चुकी है आपके साथ, या आने वाले समय में आपको पता चलेगा। क्यों, कैसे? जब आप ध्यान, योग, मेडिटेशन करेंगे, पूरी तरीके से जब आप परमात्मा जी की शरण में हैं, पूरी तरीके से जब आप परमात्मा जी के शरण में रहेंगे, तब कहीं ना कहीं इमोशनली आप काफ़ी बैलेंस फील करेंगे। थोड़ा सा आपको, आपके आंखों से आंसू बह सकता है जब आपको सच का पता चलेगा कि अच्छा ऐसा भी होता है। तो ये सारी चीज़ें या आपने अनुभव कर लिया है या आप आने वाले समय में करेंगे। साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है कि ध्यान, योग, मेडिटेशन जरूर कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी से ही आप आगे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ध्यान कीजिए, जप कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए, क्योंकि आपके प्रेयर में वो शक्ति है कि आप अपने लिए भी बहुत कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर सकते हैं दी मैजिशियन से, और लोगों की भलाई के लिए भी आप बहुत अच्छा कार्य जो है वो कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।